ये समाज के बदनाम कर रहल बाड़ू। सहारा गांव में रह के कोनो अधिकार नहीं खे। ये हमार पति के घर है। अभी दोस्तों हम बताने वाले हैं कि आप लोग इस फिल्म को कैसे देख सकते हैं फुल मूवी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। सासू जी नमस्ते। कौन मनहूस गरीब है हमरा घरे आकर के पैदा भइल रहा है। आज के बाद न तू हमार बेटा न हम तो बाप। आज पहला बार तारा वजह से तार बाबूजी की आंख में आंसू आइल बा। चल जाए जैसे जाओ। क्योंकि ये फिल्म में कैसे गौरव झा एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और उनकी पत्नी आके घर पर आती है और अपने आप को साबित करने के लिए कितनी मशक्कत करना पड़ता है। कैसे गांव का प्रधान जो रहता है उसको गांव से निकालने पर मजबूर करता है और क्या कारण रहता है कि गौरव झा घर छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, लेकिन अपनी शादी कर लेते हैं लेकिन अपने पत्नी के साथ सामने घर पर नहीं आते हैं। सासू जी नमस्ते। ये है हमार ससुराल। धान न दे बुका। ये घर के मालकिन हम हैं। जबरदस्ती ये घर के मालकिन बने की कोशिश जिन करी है समझ लो। और अपने पत्नी को भेज देते हैं। पूरी फिल्म अजूबा होने वाला है और कैसे इस फिल्म का नाम सासू जी नमस्ते पड़ा, पूरी डिटेल हम देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और अभी बतलाने वाले हैं कि इसका फुल मूवी आप लोग यूट्यूब पर कब से देख सकते हैं, इसे सिनेमा घरों में कब देख सकते हैं और टीवी पर कब देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, थोड़ा सा भी स्किप न कीजिए। नन के कैसे जाने लो? बहुत रुपया? कोनो सबूत है कि तुम इनकी बहू हो? ये सुहागन की साड़ी, ये मेरे गले में पड़ा मंगलसूत्र, ये है सबूत। माथे पे मौरा श्री राम के कन्हावर शोभे, पियरी में सिया सुकुमारी। ये क्योंकि इस फिल्म में यामिनी सिंह हीरोइन है, गौरव झा इसमें हीरो है और अवधेश मिश्रा इसमें बाप का रोल निभाए हुए हैं, जो कि काफी दर्दनाक और अजूबा होने वाला है। इस फिल्म को आप लोग देखे बिना नहीं रह सकते। इतनी मार्मिक और इतनी मतलब रुलाई वाला फिल्म है कि आप लोग कहेंगे कि इस फिल्म को हमें देखना ही है। तो आप लोग को चलिए बतलाते हैं इस फिल्म में होता यह है कि गौरव झा थोड़ा मंद बुद्धि के इस फिल्म में रहते हैं। अरे लक्ष्मी ना कुलक्षणी व्या कुलक्षणी। जय सासू माँ। जब तक हमार चंदन ना आई ना तब ले एकरा के अपन बहू ना माना। जब तक हम ढेर सारा पैसा कमा के अपना माई बाबूजी के सगरो सुख ना दे दे तब तक हम और कुछ ना सोच सकेले। और मंद बुद्धि का होने के उपरांत ही अपने पापा का कहना तो करते ही रहते हैं, लेकिन दूसरे के चढ़ावे में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। और उनका दोस्त भी आवारा किस्म का बहुत सारे रहते हैं और वे सब इनको चढ़ा चढ़ा करके, इनको बहला फुसला करके पैसा लूट लूट कर खाते रहते हैं। और इसी में दो तीन दोस्त मिल जाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम तो बड़े हो गए हो, बार बार तुम्हारे पापा डांटते हैं, तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, एक काम करो, तुम बहुत सारा पैसा शुद्ध ब्याज पर ले लो, चाहे खेत बनित रख कर ले लो और हम लोग बिजनेस किया जाएगा। और इस तरह से सभी चढ़ा देते हैं और चढ़ाने के उपरांत ये जाते हैं घर पे और बहुत सारा कर्जा ले लेते हैं। कर्जा लेने के बाद अब कहते हैं कि हम बिजनेस करेंगे, लेकिन जो ही पैसा लेकर जाते हैं वे लोग जितने भी दोस्त रहते हैं उनको ही पैसा लूट लेते हैं। और उसके बाद से बहुत ज्यादा मार पीट करके भगा देते हैं। अब यहाँ पे बाप के पास जब आते हैं तो बाप तो माफ कर देते हैं, लेकिन दूसरी बार कहते हैं कि ऐसी गलती मत करना और दोस्ताना सब छोड़ दो। लेकिन ये कहाँ मानने वाले थे, फिर ऐसा ही गलती कर बैठते हैं और अब की बार तो पूरी जमीन का जायदाद का पूरी ले जा करके कागज दे देते हैं और कहते हैं कि हमको 10 लाख रुपए की जरूरत है और अब की बार मेरा बिजनेस नहीं डूबेगा। फिर वही हाल होता है, इनका सभी पैसे को दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करा देता है लो और अपने कंपनी खोल कर बैठ जाता है लो और इनको मारा मारी फिरने के लिए छोड़ देता है लो। अब यहाँ पर फिर घर पर आते हैं तो उसके बाद से अवधेश मिश्रा उठाते हैं बांस और कहते हैं कि ससुर की नाती, तुमने मेरा लंका लगा दिया और घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है, जमीन जायदाद सब बेच दिया। अभी हो बता दा कि अगला काट डुबावे के प्लान बा तोहार। अरे खेत के एग्रीमेंट बाबूजी। 5 लाख रुपए का ब्याज अब 10 लाख रुपया हो गया। जब से तुमने पैदा हुआ है तब से मेरा घटी ही घटी लग रहा है, निकल जा मेरे आंखों के सामने से। अगर आ गया मेरे घर पर तो समझ लेना। यही पर से क्या होता है कि
बहुत ज़्यादा बोलने पर खड़े तो रहते हैं, चुपचाप सुनते रहते हैं। लेकिन होता यह है कि उनकी मम्मी भी आती है और बोलती है कि बेटा इतना तुमने पैसा तहस नहस कर दिया, इससे अच्छा था कि तुम बेटा होता ही नहीं मेरे कोख में, और तुमने तो हुआ भी तो मेरा पूरा लंका लगा दिया, पूरा घर ही उजाड़ दिया। यही सब बातें सुन करके वे बहुत सारा चिढ़ हो जाता है और वहां से निकल करके हमेशा के लिए दूर कहीं चले जाते हैं। और मम्मी भी बोल देती है, पापा भी बोल देते हैं। पहले तो पापा ही बोलते थे तो मम्मी समझाती थी, लेकिन आज तो मम्मी भी खिसिया गई थी। इसके कारण बोल रही है कि तुम आज से मेरे घर पर मत आना और यहाँ से निकल जाओ। ये लोग डांटने साजने के लिए ही कह रहे होते हैं पूरा खीस में आकर, लेकिन गौरव झा सही में मान लेते हैं और घर से अपना सब कुछ सामान पैक करते हैं, निकल जाते हैं। उसके बाद ये लोग शाम तक घर नहीं आते हैं तो बहुत ही माता पिता रोने लगते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा किस हाल में होगा, खाया होगा कि नहीं, आपने बोल दिया। तो वो बोलते हैं कि तुमने बोल दी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ईर्ष्या नहीं करता है, तुम कुछ ज्यादा बोल दी। पति पत्नी अब दोनों आपस में गले मिलकर रोने लगते हैं और कहते हैं कि एक ही तो बेटा था और हम लोगों का सब बेच ही दिया तो क्या हो गया। कैसे बीतल दिन, कैसे रात कटल हो, का बताई का सुनाई, हमर हाल बेहाल रहल हो। थोड़ा हम लोग सह लेते, लेकिन बाद में पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ पे चले जाते हैं और जाकर के बाहर में बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते करते एक प्यारी सी सुंदर सी हीरोइन जो इस फिल्म की है यामिनी सिंह से भेंट होता है। और यामिनी सिंह से उनकी बहुत ज़्यादा नज़दीकी होने के कारण धीरे धीरे उनके मम्मी पापा सब कुछ पता लगा करके और अच्छा सा बिजनेस लगा देते हैं। और लगाने के बाद अच्छा सा नौकरी भी यामिनी सिंह के कहने पर मिल जाता है, पापा लगा देते हैं और खूब पैसा अच्छा खासा कमाने लगते हैं और धीरे धीरे कंपनी की मालिक जैसे हो जाते हैं। बड़ा मनई बने खातिर ना रिस्क लेवे पड़ेला। रिस्क टाटा बिरला अंबानी अडानी जीरो से हीरो, वो कैसे रिस्क। हम सारा खेत प्रधान जी लगे गिरवी रख रहा बानी। लेकिन अब यहाँ पर पूछती है कि आप घर पर हमको ले चलिए। तब गौरव झा बोलते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे आप बीती है, पूरी अपने बारे में कहानी बताते हैं। उसके बाद से यामिनी सिंह कहती है कि ठीक है, मैं जाऊंगी आपके घर पे और वहां पे जाकर के अपने मम्मी पापा को अपने बस में करूंगी। उसके बाद धीरे धीरे पोल खोलूंगी और बताऊंगी कि मैं आपके ही पतो हूँ और मुझे रखिए, और क्योंकि आपके बेटा ने मुझसे शादी किया है और जब स्थिति का मैं भाप लूंगी और पापा मम्मी आपसे नाराज नहीं होंगे, जब मैं एक पोते के जन्म दे दूंगी तब आपको बुला लूंगी, तब आप आइएगा, सरप्राइज दिया जाएगा। यही सोच करके कहते हैं कि ठीक है, क्योंकि वो तो जैसे भी कोई समझा दे वैसे समझने वाले रहते हैं, वैसा ही आ जाते हैं घर पे। मिले ही जाले ए सजन तोहर मन लागत रहे कि ना, याद में अखियाँ झागत रहे कि ना। और घर पे आने के बाद अब यहाँ पे होता ये है कि यामिनी सिंह आती हैं और कहती हैं सासू जी नमस्ते। मतलब यहाँ पर आती हैं हाव भाव ऐसे कि सभी लोग समझे कि ये कहीं की दूर की लड़की है, चाहे किसी का औरत होगी, चाहे बहुरूपिया हो या कुछ पैसा रुपया पटिया करके लेके भागने के लिए आई हो। क्योंकि पुराने जमाने में होता था कि किसी के घर कोई औरत आती थी भेष बदल कर और उसमें तिजोरी ही साफ करके भाग जाती थी। यही हाल सोच करके गौरव झा के घर वाले पूरी तरह से खौफ में रहते हैं। लेकिन अवधेश मिश्रा को हमेशा समझाती हैं, कहती हैं कि बापूजी आप तो मेरे को समझिए, अगर पतो नहीं समझ रहे हैं तो बेटी ही समझिए, मुझे खाने पीने का रख लीजिए, आपके मैं काम करूंगी। और इस तरह से धीरे धीरे उनके घरों में समाने लगती है। लेकिन इन लोगों को शक होता है तो प्रधान जी के पास यानी गांव के मुखिया के पास जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हाल हो गया है, गांव में एक लड़की आ गई है, बोल रही है कि मैं आपकी पतो हूँ और गौरव झा से शादी की हूँ और वो मेरा पति है। लेकिन अब बात मामला बिगड़ने लगता है तो यहाँ पे प्रधान भी आते हैं, उससे भी मामला नहीं समझ में आता है तो पुलिस चौकी में भी फोन किया जाता है, पुलिस भी आती है। अब यहाँ पर समझाती हैं कि ये क्या है सबूत, तो बोलती हैं कि यह मंगलसूत्र और उनका बच्चा पेट में पल रहा है। तो ये